नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आपकी डीवी के लिए कि आपकी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफ़लाइन करनी चाहिए डीवी। और इस चर्चा से पहले आज जो डीटीए ने एक और आदेश जारी किया है, मैं आपको बताता हूँ कि डीटीए भी जल्दी आपको पोस्टिंग देने के लिए कोशिश कर रहा है। देखो, आज एक और आदेश जारी किया गया है जिसमें डब्ल्यू फर्स्ट और डब्ल्यू सेकंड मतलब 13 तो हैं इसमें डब्ल्यू फर्स्ट और 14 है डब्ल्यू सेकंड। इनको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगाया गया है, आगामी कार्रवाई करने के लिए। साथ ही इनको इनको 29/8/2024 को मध्याह्न पश्चात निदेशालय स्तर से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं और 30/8/2024 को निदेशालय में उपस्थिति हेतु निर्देश दिए हैं। कहने का मतलब, अभी दो दो रोज़ पहले भी एक आदेश जारी किया था, ठीक है। तो फाइनेंस ने भी आदेश किया कमेटी बना करके, डीटीए ने 2 आदेश जारी कर दिए हैं। तो आपकी जल्दी ही पोस्टिंग की तैयारी की जा रही है साथियों। तो अब अपन चर्चा करते हैं अपने पॉइंट पे कि डीवी ऑनलाइन होनी चाहिए या ऑफलाइन। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों। पहले ऑनलाइन डीवी के क्या दोष हो सकते हैं, अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं साथियों। यदि ऑनलाइन डीवी होती है तो कूट रचित दस्तावेजों की पहचान नहीं की जा सकती। कहने का मतलब, बहुत से साथी ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग उसको स्कैन करके मार्कशीट को स्कैन में कुछ काटा पीटी कर करके उसको अपलोड कर दे, जिससे कि उसकी वास्तविकता की पहचान नहीं की जा सकती साथियों। दूसरी बात करेंगे अपन डिजी लॉकर की। तो साथियों, डिजी लॉकर जो ऐप है उसमें बाहर से जो डिग्रियाँ जो लेकर के आते हैं, तो या कोई एजुकेशन करता है बाहर से, तो वो डिग्रियां, वो एजुकेशन उसमें ऐड करने में काफ़ी समय लगेगा साथियों, ठीक है। तीसरी चीज़, तकनीकी स्टाफ की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है साथियों। इस ऐसे कार्य के लिए तकनीकी स्टाफ की भी अधिक आवश्यकता पड़ेगी। चौथी चीज़, तकनीकी संसाधन की भी अधिक आवश्यकता पड़ेगी। पाँचवीं चीज़ साथियों, वास्तविक परीक्षण करने में परेशानी। कहने का मतलब, यदि ऑनलाइन होता है पोर्टल के माध्यम से अगर करते हैं तो वो वास्तविक परीक्षण नहीं हो पाएगा और कुछ त्रुटियां रह सकती है, ठीक है। छठा साथियों, तकनीकी समस्या आने पर समस्या का हल तुरंत नहीं हो पाएगा। अगर कोई टेक्निकल समस्या आती है तो उसका समाधान नहीं हो सकता, लेकिन ऑफलाइन में किसी प्रकार की किसी स्टूडेंट को कोई समस्या होती है तो वो एफिडेविट दे करके उस समस्या को दूर कर लेता है। और साथियों, लास्ट है समय अधिक लगने की संभावना। इस प्रोसेस में समय भी अधिक लगेगा। इसलिए अपन यही मानना चाहिए कि आपकी डीवी ऑफलाइन ही होनी चाहिए। तो साथियों, ऑफलाइन डीवी के संबंध में छोटा सा, जब आपके दस्तावेज सत्यापन ऑफलाइन होने चाहिए, ठीक है साथियों। जल्द ही आपको अलग अलग बैच बनाकर बुलाया जाएगा अथवा आवश्यकता अनुसार बुलाया जाएगा। ऑफलाइन जैसे ही डीवी का कार्यक्रम चालू होगा तो इसमें बैच बनेंगे साथियों। समय भी आप लोगों का पृथक पृथक होगा। आपको मात्र 1 दिवस का टाइम मिलेगा साथियों, ध्यान रखना। आपको व्यवस्था अनुसार या तो डीटी ऑफिस बुलाएंगे या ओटीएस के अंदर बुला सकते हैं या अन्य किसी जगह। यदि डीटी ऑफिस बुलाते हैं और कुछ साथी जयपुर से बाहर के हैं तो डीटी ऑफिस विधानसभा के पास में पड़ता है, ये जयपुर में है। और ओटीएस जेएलएन मार्ग शिक्षा संकुल के पास पड़ेगा। तो या तो डीटीए या ओटीएस या अन्य किसी जगह पर आपको बुलाया जा सकता है। इसमें साथियों अलग अलग टीम बनाई जाएगी, इसके लिए अभी बना दी गई है, परंतु अब इन टीम को आपस में डब्ल्यू फर्स्ट डब्ल्यू सेकंड और उनके ऊपर सुपरविजन के लिए एक एक सीनियर है वो भी लगाया जाएगा। इस प्रकार से एक टीम बनाई जाएगी और पृथक पृथक अलग अलग बैच के लिए साथियों। निर्धारित समय पर नहीं आने पर आपका नंबर अंतिम बैच के बाद आने की संभावना साथियों, ध्यान रखना। आपको जो टाइम दे दिया गया हो, जो समय दे दिया गया हो, उससे आधे घंटे पहले ही आप पहुंच जाना। क्यों? क्योंकि उससे पहले जब आप पहुंच जाएंगे तो हो सकता है आपको को कुछ खाना पूर्ति करने के लिए कुछ कागज़ वगैरह दे, जिससे कि आपको नंबरिंग वगैरह कर ले और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सभी मूल फ़ोटो प्रति दस्तावेज आपको साथ लाने होंगे साथी। और पहले से आपको तैयारी आप करके रखें। वैसे तो मैंने पहले 2-4 रोज़ पहले वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी अब इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहचान प्रमाण पत्र रखना है आपको, जैसे आधार कार्ड, यदि हो तो पैन कार्ड की कॉपी, वोटर आईडी। पैन कार्ड ज़रूरी नहीं है साथियों, लेकिन कुछ भी मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको पहचान के रखने होंगे, जो फ़ोटो लगे हो वो वाले डॉक्यूमेंट।
दूसरा है पेज नंबर अंकित करना है साथियों, मूल पर आपको पेंसिल से करना है, फोटो प्रति पर पेन से करना है। लेकिन ये कब करोगे, जैसे ही आपको डीवी के लिए आप अब जमा के रखिए, जैसे डीवी के लिए आपके आदेश आते हैं उस वक्त करना है। सामग्री साथियों आपको रखना है नीला बॉल पेन, पेंसिल, स्टेपलर, गोंद, लाल या काला पेन आवश्यकता अनुसार, 2 फाइल कवर, फ़ोटो, कुछ पाई पेपर, कुछ खाली पेज। क्योंकि ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। साथियों जो रिजल्ट आया था आपका उसकी कॉपी, मार्कशीट, दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित होने की सूची, ये सब आप रखें साथियों। साथियों स्वयं सत्यापित अर्थात सेल्फ अटेस्टेड करने पड़ेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाओगे उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करने पड़ेंगे। फ़ोटो रखें, जो सिक्योरिटी फॉर्म मूल फॉर्म में आपने लगाई है वह रंगीन होनी चाहिए और साइज के अनुसार भी मांगी जा सकती है। 3 प्रिंट आपको रखने चाहिए सिक्योरिटी फॉर्म के, अटेस्टेड फॉर्म के, रिजल्ट मार्कशीट के, और जो अब आपको चयन मूल दस्तावेज के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो वो वाली सूची के 3 प्रिंट रखने चाहिए आपको, सबके 3-3 प्रिंट। निम्न क्रम में आपको डॉक्यूमेंट जमाने चाहिए। सबसे पहले अटेस्टेड फॉर्म रखें, फिर सिक्योरिटी फॉर्म रखें, फिर 10th की मार्कशीट, 10th का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, 10th का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है का मतलब ये है कि किसी के तो मार्कशीट के पीछे आता है, किसी के अलग, तो ये दोनों ही एक ही बात है। किसी के पीछे है तो वो एक ही हो गई, अलग है तो उसको अलग रखें। स्कूल का चयनित प्रमाण पत्र ये यदि आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। 12th की मार्कशीट, 12th का प्रमाण पत्र और स्कूल का प्रमाण पत्र। बीए, बीएससी, ठीक है साथियों। बीकॉम, ईटीसी की मार्कशीट वर्ष वाइज जमानी है आपको, जैसे कि फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, इसको वर्ष वाइज जमाओगे आप। और बीए, बीएससी, बीकॉम का प्रमाण पत्र या उपाधि पत्र अर्थात कोई प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया है, कोई डिग्री प्राप्त की है, वो भी वर्षवार आपको जमानी पड़ेगी। या किसी स्टूडेंट ने अभी डिग्री लेके नहीं आया तो आप वो डिग्री के लिए आवेदन कर दें, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके लिए आवेदन करके वो लेके रखें पहले से ही, क्योंकि समय नहीं मिलेगा साथियों। जैसे काम चालू होगा तो आपको मात्र 1 दिवस का ही समय मिलेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। पहले से आप अपनी तैयारी करके रखिए, ठीक है। कॉलेज का चयनित प्रमाण पत्र, ठीक है, हो सकता है अंतिम जो किसी ने रेगुलर की हो तो उसका भी चयनित प्रमाण पत्र उसके पास होगा, वो लगेगा। और 12 पॉइंट है अन्य मार्कशीट या उपाधि प्रमाण पत्र यदि आपने कर रखी हो और फॉर्म में अथवा सिक्योरिटी फॉर्म में दर्शित कर रखी हो, ठीक है। बीए के अलावा अन्य कोई डिग्री वगैरह ले रखी हो, जैसे बीएड कर रखी हो, ठीक है, किसने अन्य किसी प्रकार को डिप्लोमा वगैरह कर रखा हो और उसने शो कर दिया तो वो भी रेडी रखें। कंप्यूटर प्रमाण पत्र साथियों ये मस्ट है, इसके बिना आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। और 2 चलित प्रमाण पत्र सरकारी जो भी राजपत्रित अधिकारी हो, ठीक है, दोनों ही अलग, ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप एक ही व्यक्ति से करवा लें। 2 चलित प्रमाण पत्र अलग अलग व्यक्ति से होंगे, ठीक है। और वो जो आप सिक्योरिटी फॉर्म में लगाएं उसी को आपको रखना है। एक जाति प्रमाण पत्र रखना है साथियों आपको, ठीक है। और मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित होने पर विवाह प्रमाण पत्र, संतान शपथ पत्र, अन्य प्रमाण पत्र, संस्थाई प्रमाण पत्र अथवा राज्य सेवा प्रमाण पत्र। ये साथियों ये उनके लिए जो पहले से गवर्नमेंट में है, जो एमई है, मिनिस्टर एम्प्लॉय है, और एनओसी मिनिस्टर एम्प्लॉय को ये सब रखने पड़ेंगे, ठीक है साथियों। इसलिए आप तैयारी कर लें अपने डॉक्यूमेंट की,